हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता। आज हम अब तीसरे अध्याय का कर्म योग का 18 श्लोक से शुरू करेंगे। नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। इसका लिटरल मीनिंग तो मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि जो कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुष हैं, इसमें संसार में उनका ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से इनका प्रयोजन रहता है। वह संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। और यही कारण है सबसे बड़ा कि जब हम अपने तक सीमित रहते हैं कि मुझे ये गलती हमारी यही होती है कि जो साधारण मनुष्यों से कि भाई मैं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करता हूँ, अपने लिए करता हूँ, अपने शरीर के लिए, अपने घर के लिए। तो होता क्या है कि इसमें स्वार्थ आ जाता है, इससे अशांति होती है, क्योंकि वो जो संसार में दिया हुआ है, भगवान ने हमें दिया है, वो हम अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जबकि भगवान कह रहे हैं कि जो तुझे मिला है यदि तू दूसरों की सेवा में लगा दे तो उसमें, और दूसरों की हम परिभाषा पहले बता चुके हैं, दूसरे कौन हैं। तो उससे होता क्या है, तब वो कर्म योग बन जाता है। तब वो ये होता है कि जो हमको समष्टि ने दिया, हमें संसार ने दिया, हमने दूसरों की सेवा में लगाया। और हमने पिछले श्लोकों में बात किया भी है कि भगवान कहते हैं कि जो तू दूसरों की सेवा करेगा, बस फिर तुझे अपने लिए चिंता करने की जो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तब फिर सारा कार्यभार मैं संभाल लूंगा। तुझे कुछ किसी तरह की भी चिंता नहीं है। तो यही कारण होता है कि जब हम संसार का दिया हुआ सामान हम अपने लिए करते हैं तो अशांति पैदा होती है। कभी टर्मोइल रहेगा दिमाग में, कभी शांति बहुत कम आ पाती है, और आई भी तो बहुत क्षणिक होती है, बहुत मोमेंटरी होती है। तो इसीलिए तो वो कहते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं, शरीर है, मन है, बुद्धि से यदि वो अपना मानता है, अपने संबंध मानता है उनसे, तो और उसमें आलस्य में पड़ जाता है, तो अल्टीमेटली यही होता है कि वो कभी ऊपर नहीं उठ पाता। लेकिन जब जो कर्मयोगी अपने अपने सुख से ऊपर उठ जाता है, तो उसमें और उसका शरीर वगैरह से कोई भी संबंध नहीं रहता और आलस्य आराम से भी दूर रहता है, उसका आने का प्रश्न ही नहीं उठता आलस्य का, क्योंकि वो दूसरों के लिए कर रहा है, तो समझता है वह फिर कर्तव्य कर्म बच जाता है। और प्रवृत्ति और निवृत्ति दो शब्द आए हैं पहले भी अभी भी। तो प्रवृत्ति क्या है, उसका मतलब है करना क्या होता है, और निवृत्ति शब्द जो है उसमें ना करना है। तो यही है कि जब तक हमको पाने की इच्छा है, जाने की इच्छा है, आशा है और भय रहता है, हमें उस पर कर्तव्य का दायित्व भी रहता है और उसकी इम्पोर्टेंस भी रहती है कि भाई हमें करना है ये। तो उसके करने में हमको ये होता है कि, और दूसरी बात ये है कि संसार की किसी भी वस्तु को हमें प्राप्त करने की इच्छा यदि है तो हमें दुख ही दुख पाना है। लेकिन यदि हमें पाने की इच्छा नहीं है और हमको मिलेगा ही, और जो मिला वो संसार के लिए लगा दें, हम दूसरों की सेवा में लगा दें, तो फिर हमारा सब भय भी समाप्त हो जाता है और भगवान हमारा ध्यान रखते ही हैं। अगला श्लोक है, तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तो वो कह रहे हैं भगवान, तू आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म कर। जब तू आसक्ति रहित होकर कर्म करेगा, आचरण करेगा, तो कर्म करता हुआ भी मनुष्य फिर परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर यह है कि हम आसक्ति का अर्थ समझें, क्या होती आसक्ति। आसक्ति का वैसे तो लिटिल मीनिंग आकर्षण है। जब हमारा जड़ वस्तुओं से, जड़ का मतलब ये है जड़ और चेतन, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे काफी, क्योंकि भगवान आगे बात करते हैं काफी।
जड़ जो संसार की चीज़ों से जब तक हमारा आकर्षण है, तो उसको आसक्ति कहते हैं। और कर्तव्य का अर्थ ये था कि जब हम स्वार्थ का अपना त्याग देते हैं, जब हम निष्काम निस्वार्थ भाव से दूसरों का हित करना चाहते हैं, उसकी इच्छा होती है, जो व्यक्ति दूसरे हैं उसकी जो रीज़नेबल डिमांड्स है, न्यायोचित बोलते हैं, माँग है, उसको जब हम पूरा करते हैं तो वो कर्तव्य है। तो ऐसे में यही होता है कि जब तक हम देखिए साधारण कर्म जो है, साधारण प्राणी जो है वो कर्मयोगी और कर्मयोगी भी कर्म करता है और साधारण व्यक्ति भी कर्म करता है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो साधारण मनुष्य है वो आसक्ति, ममता, कामना उनके मन में रखते हुए कर्म करता है और कर्मयोगी इन सब से दूर रहता है, आसक्ति से, ममता से, आपका इन सब से दूर रहता है और वही उसका कर्म जो है आगे उसको ले जाता है और वो कभी कर्मों से बंधता नहीं है। क्योंकि यदि कर्मों से बंधा तो जैसे हम पहले बता चुके हैं कि कर्मों से बंधा तो फिर हमको अवश्य आना होगा, चाहे वो पुण्य किया हो, चाहे वो पाप किया हो। एक वैसे पहले बता चुके हैं, एक सोने का पिंजरा है, एक लोहे का पिंजरा है, हैं दोनों पिंजरे। इन पिंजरों से हमको किस तरह से बाहर निकलना है, तो भगवान वही तरकीब बता रहे हैं हमें कि हम किस प्रकार से कर्तव्य कर्म करते हुए आसक्ति रहित, निष्काम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करें और फिर भगवान हमारा कल्याण करेंगे ही, इसमें दो राय है नहीं। वो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। मैंने एक मिसाल भी दी थी, उदाहरण दिया था कि दूसरों को लंगर लगाने का, कि किस प्रकार से यदि मैं अपना स्वार्थ रखता हूँ कि मेरे नाम से हो रहा है तो सब चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी, मैं बंद जाऊँगा। लेकिन जब भगवान के से मांगते हुए अपना एक निमित्त बनते हुए करते हैं तो मैं बनता नहीं हूँ, फिर सारा इंजाम फिर ऊपर की एक परमात्म शक्ति के ऊपर आ जाता है। वही सारे का सारा हमको आके दूसरों को प्रेरणा दे के और हमारे पास आ जाते हैं, वो काम हमारे सरल हो जाते हैं। तो आसक्ति रहित होकर हम कर्म करें इसी प्रकार और निष्काम निस्भाव निस्वार्थ भाव से, विदाउट एनी सेल्फिश मोटो, संसार की सेवा में लग जाएं। यही हमारा उद्धार है। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, हम कितना अपना पाते हैं जीवन में ये तो अब हमारे ऊपर है, लेकिन प्रयास करना हमारा कर्तव्य है और प्रयास में कभी हम चूक जाते हैं, कभी हम आगे बढ़ जाते हैं और इसमें फिर यह है, लेकिन प्रयास बराबर जारी रहे तो वही सब कर्तव्य कर्म आसक्ति रहित रहेंगे। हरि ओम।